देती है, इसलिए नहीं कि हम हार जाएं, बल्कि इसलिए कि हम खुद को फिर से महसूस कर सकें। रुक जाना मंजिल को छोड़ना नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत से मिलने की तैयारी भी होती है। हर सुबह जो आँख खुलती है वो एक नया वादा लेकर आती है कि चाहे बीते दिन जैसे भी रहे हों, आज फिर से खुद को बेहतर बनाने का मौका मिला है। छोटा ही सही, लेकिन एक कदम मंजिल की तरफ बढ़ाते हैं। बस रुकना नहीं है और टूटना नहीं है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रिया। मैं रीड थर्ड ग्रेड लेवल 1 मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो कैसे हैं आप सभी? आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? कैसी है आपकी मेंटल हेल्थ, कैसी है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, सब मुझे बताना। बिकॉज़ ये चैनल सिर्फ ये नहीं बताता कि मैं क्या कर रही हूँ, ये चैनल आपसे ये भी पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे के साथ में अपनी अपनी तैयारी की जो बातें हैं वो शेयर करते हैं। तो आज का दिन था 2 मई, जब मैंने ये व्लॉग रिकॉर्ड किया था और अपना फर्स्ट जो स्लॉट है वो मैंने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया था। लगभग 8:30 बजे थे अभी, और मैं ज्योग्राफी का जो टॉपिक है जनगणना, उसे पढ़ रही थी। तो बहुत दिनों से क्या हो रहा था ना कि मैं वही टॉपिक पे अटकी हुई थी जहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही थी। बीच में फिर गैप आ जा रहा था और वही मैं टॉपिक रिपीट किए जा रही थी जिनको मैंने बहुत बार पढ़ लिया है। तो जो लास्ट के टॉपिक है ना, उन तक तो मैं पहुँच ही नहीं पा रही थी, यानी कि मेरा जो पूरा सिलेबस है वो तो ख़त्म हो ही नहीं रहा था। तो आई थॉट कि जब मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं उन टॉपिक्स को एक बार पहले पढ़ूँ जिनको मैंने या तो काफ़ी टाइम से पढ़ा नहीं है या फिर पहली बार मैं उनको पढ़ रही हूँ। तो उनमें से ही ये एक टॉपिक ऐसा है जिसको मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था, और इसमें इतने सारे फैक्ट्स हैं जिनको याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो एक बार मैंने इनको अच्छे से पढ़ा एंड उसके बाद में मैंने क्लास भी देखी थी इसकी। तो हुआ ना मेरे व्लॉग्स देखने का फ़ायदा। अब आपको मिल रहा है 10% का डिस्काउंट। कब, कहाँ और कैसे बताती हूँ, सुनो ज़रा। जिस पर 35 मिलियन स्टूडेंट्स को भरोसा है, 25 मिलियंस की स्ट्रॉन्ग यूट्यूब फैमिली है, वो सिर्फ एक कोचिंग नहीं बल्कि पूरा प्रिपरेशन पार्टनर है। अगर आप आरपीएससी ग्रेड 2, ग्रेड 3, राजस्थान पुलिस, पटवारी, वीडियो, बीएसटीसी आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलता है लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, एक्सपीरियंस टीचर का गाइडेंस, और हाँ, मेरा कूपन कोड UCSS10 यूज़ करने पर सीधा 10% का डिस्काउंट। तो सोच क्या रहे हो, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करो और पढ़ाई को दो स्मार्ट शुरुआत। लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। थैंक्स, मिल लेटर। अब आप में से बहुत सारे लोग बुक के बारे में पूछेंगे, तो मैं आपको बता दूँ, GGD की जो 1 लाइनर है नई वाली, मैं उसी से इसको पढ़ रही हूँ, जो शायद अभी लास्ट ईयर आई थी। अभी फ़िलहाल नई और कोई 1 लाइनर नहीं आई है थर्ड ग्रेड से रिलेटेड, तो मैं अभी उसी में से ये वाला टॉपिक पढ़ रही थी। हालांकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स दी हुई है, हर पेज में इतने सारे फैक्ट्स हैं जिनको याद रख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसको मैंने एक बार पढ़ा एंड अभी इसका रिवाइज़ नहीं किया है मैंने। तो इसको मैंने सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ा था ताकि मैं जो डेटा है उसको समझ पाऊँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब मैं अटैम्प्ट करूँगी तो मुझे और भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब ये बात मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं उसके लिए दिशा पब्लिकेशन की जो बुक आती है उससे बेस्ट कोई भी नहीं है। उसमें काफ़ी अच्छे से जो प्रश्न है वो दिए होते हैं और साथ ही नीचे उनकी डिटेल्स भी दी होती है। तो मतलब आप क्वेश्चन तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ में आप उसकी डिटेल भी पढ़ रहे हो, तो आपके पास में एक अच्छा खासा मटेरियल तैयार हो जाता है पढ़ने के लिए, जिसे आप बाद में रिवाइज़ करने के हिसाब से भी यूज़ ले सकते हैं। उसका मेरे पास अभी जो 19th वर्जन है वो था, और अभी उसका शायद लेटेस्ट जो वर्जन है वो 25th वर्जन आया है। वो बुक इतने दिनों से मेरे भाई के पास थी, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर कर दूँगी। तो उसमें अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं और साथ ही उसकी डिटेल भी दी हुई है। तो ये जनगणना वाला टॉपिक है जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो इसको मैं जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे थे उन्हीं को मैं यहाँ पर रिवाइज़ कर रही थी दोबारा से। और अब ये वाला जो टॉपिक है मुझे 1 से 2 बार और मुझे अच्छे से पढ़ना है इसे, एंड उसके बाद में ये मुझे याद होने लग जाएगा। बिकॉज़ इसमें जब मैंने दोबारा रिवीजन किया तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लग रहा था कि हाँ, ये मुझे याद है। हमें चीज़ें याद तो हो जाती है, बट जब हम उन्हें लंबे टाइम तक रिवाइज़ नहीं करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और फिर वो हमें याद नहीं आती है जल्दी से। तो चीज़ों को कॉन्शियस माइंड में रखने के लिए उन्हें बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी वजह से ये जो फैक्ट्स वाले टॉपिक होते हैं ना, और लगभग बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनमें फैक्ट्स इंक्लूड है, तो उनको हमें बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। यही एक सॉल्यूशन है याद रखने का। जो लोग कहते हैं कि मुझे याद नहीं होता, तो इसके अलावा और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ मैंने एक रफ पेपर पे सारे सब टॉपिक्स लिख रखे थे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और लगभग 2 घंटे 50 मिनट में मैंने सिर्फ ये जो इतना सा है पोर्शन यही मैं कवर कर पाई थी। काफ़ी सारे फैक्ट्स और डिटेल्स तो मुझे याद भी है, एंड अब अगर मैं दोबारा रिवाइज़ करूँगी तो हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें मुझे अच्छे से याद हो जाए। एंड इनको मैंने ऐसे
से रफली लिख लिया था, बिकॉज़ लिखने से मुझे चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। तो इसी तरह से मैं लिख कर के याद करती हूँ। अब जैसे-जैसे मैं इसको रिवाइज़ करती जाऊँगी, तो ये चीज़ें वैसे-वैसे शॉर्ट होती जाएगी। एंड आई थिंक शॉर्ट नोट्स इसी को बोलते हैं कि जब आप अपने लॉन्ग नोट्स को बार-बार रिवाइज़ करते हैं, तो आप उनको एक बहुत ही सीमित तरीके से आप उनको पढ़ने लग जाते हैं। मतलब जो चीज़ें आपको याद है, आप उनको नहीं लिखते, जो चीज़ें आपको याद नहीं है, आप उनको लिख-लिख कर के रिवाइज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये है सब्जेक्ट की बुक। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप हिंदी कहाँ से पढ़ते हो, इंग्लिश कहाँ से पढ़ते हो? तो ये है आरबीडी चेटक की बुक, जिससे मैं पाँचों सब्जेक्ट पढ़ती हूँ और इसी में से मैं बार-बार रिवाइज़ करूँगी पाँचों सब्जेक्ट्स को। तो इसमें आज मुझे पढ़ना था संधि और लोकोक्तियाँ। तो इससे पहले के जो चारों पाँचों टॉपिक है वो मैंने कवर कर रखे थे। अब जो 6th वाला टॉपिक है संधि, और इसमें जो है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, उसमें से मुझे लोकोक्तियाँ पढ़नी है। बट शायद आई गेस ये दोनों टॉपिक एक ही साथ है, मतलब अलग-अलग नहीं दे रखे हैं। तो संधि मैंने पहले पढ़ ली थी एंड उसके बाद में मैंने जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ है वो वाला टॉपिक पढ़ लिया था। अब अगर यहाँ पर कुछ लोग इससे नहीं पढ़ना चाहते, तो हिंदी ग्रामर के लिए आप जो 9th से 12th तक की बुक आती है आरबीएससी की, आप उससे पढ़ सकते हैं। वो बेस्ट बुक है। बट इसमें एग्जाम्पल्स भी काफ़ी सारे दिए हुए हैं, तो आप एक बार इसको भी चेक कर सकते हैं अगर आप परचेज़ करना चाहें तो। प्लस इसमें पाँचों सब्जेक्ट एक ही जगह दिए हुए हैं, तो आपको पाँचों सब्जेक्ट के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा यूट्यूब एंड ऑल पे। तो इस वजह से एक पर्टिकुलर बुक ले लीजिए और उसको बार-बार रिवाइज़ कीजिए, यही बेस्ट तरीका है पढ़ाई करने का। तो मैं फ़िलहाल अभी ऐसे ही पढ़ रही हूँ। पहला जो मेरा स्लॉट होता है वो होता है मेन जीके का, एंड जीके के मैं अच्छे से टॉपिक रिवाइज़ करती हूँ, उसके पीवाईक्यूज़ अटेंड करती हूँ एंड उनकी फिर डिटेल्स चेक करती हूँ। जो मुझे चीज़ें याद हो गई है उनको मैं बिना देखे लिखती हूँ, और जो चीज़ें मुझे याद नहीं हो रही है उन्हें मैं बार-बार लिख-लिख करके और याद करने की कोशिश करती हूँ। तो इसी तरह से अभी मेरी पढ़ाई चल रही है। एंड काफ़ी लोगों ने मेरे मई के प्लान के लिए पूछा था, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में बताया था। तो मैंने मई के लिए ऐसे कुछ इतना प्लान नहीं किया है, और ऐसा नहीं है कि मैंने अपना पूरा मंथ जो है वो टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया हो, और ये तो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हमें अगले दिन का नहीं पता होता है कि उस दिन क्या काम आ जाए या फिर सिचुएशन कैसी रहे, उस टाइम पढ़ पाएँ या नहीं पढ़ पाएँ। और वैसे भी अभी ये जो अभी करंट टाइम का जो सीज़न चल रहा है उसमें बहुत सारे काम हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से मैंने इस तरह से प्लान बनाया है, और टॉपिक भी मैं कम ही लेकर के चल रही हूँ, ताकि मैं एक टॉपिक को कवर करूँ बट अच्छे से कवर कर पाऊँ, यानी कि उसके मॉक टेस्ट वगैरह देना है, उसकी पीवाईक्यूज़ अटेंड करना है, इस तरह से। तो मैंने एक जीके का टॉपिक लिया है और साथ में हिंदी का। तो 1 से लेकर के और 4 तारीख के बीच में, यानी कि जो ये फर्स्ट वीक होगा ना, उसमें मुझे हिंदी और ज्योग्राफी के लगभग 4 टॉपिक ख़त्म करने हैं। तो फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।